योगी सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश की व्यवस्था के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन गौशाला में गौवंश की स्थिति खराब है। ऐसा ही मामला अयोध्या जनपद के मसौदा ब्लॉक के सिरहिर नरसिंहपुर गौशाला का है, जहां पर गौशाला में गौवंशों की खराब दुर्दशा है। गौवंशों को बंद कमरे में रखा जा रहा है। बंद कमरे में अधमरे अवस्था में गौवंशों का वीडियो वायरल हुआ है और बंद कमरे में चारों ओर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीण श्यामू यादव का आरोप है कि जब मैं अपनी भैंस को लेकर पशु चिकित्सालय ले जा रहा था, रास्ते में गौशाला के पास से गुजरते समय ठेले पर लाकर कमरे के अंदर बंद किया जा रहा था। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि गौवंश को कौवा और जानवर खाते हैं, इसलिए इनको कमरे में बंद किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि गड्ढे में 5-6 गौवंशों को दफनाया भी गया है। वहीं जब मीडिया ने भाईपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि कमजोर और घायल गौवंशों को कुत्ते और कौवों से बचाने के लिए बंद कमरे में गौवंशों को रखा गया है। समय समय पर पानी और चारे की व्यवस्था होती रहती है। बंद कमरे में चारा और पानी नहीं दिखाई पड़ा। हमारा नाम श्यामू यादव है। मैं सिरहिर ग्राम सभा के रहने वाला हूं और कल मैं सिरहिर ग्राम सभा की गौशाला के पास से गुजर रहा था तो मैं अपनी भैंस पशु चिकित्सालय में ले जा रहा था तो वहाँ पे देखा कि जानवरों को जो है कि ठेले पे लाद के कमरे में बंद किया जा रहा था, जो खाने पीने से जो है कि खाना पीना नहीं पा रहे हैं, मरने के कगार पे आ गए थे, तो उनको कमरा में बंद कर दिया गया। तो हमने सोचा कि अब यहाँ से हम जाएँ और वहाँ से जब लौटे तो आगे आके जो है कि देखे कि जो है कि सब जानवरों को कमरे में बंद किया गया है। तो उनसे पूछे कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों बंद किया गया है इनको? तो उन्होंने कहा कि इनको जो है कि कौवा चील खाते हैं इसलिए उनको कमरा बंद किया देगा। हम कहें भाई उनकी खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? जब सरकार इनको पैसा दे रहा है तो क्यों काम नहीं कर रहे, इनका चारे पीने की व्यवस्था क्यों नहीं बना रही हैं? तो इसीलिए हम जो है कि उसकी वीडियो प्रूफ के तौर पर रखे हुए हैं। तो वीडियो उनका बनाया है। जितने भी लोग वहाँ पे थे उनसे पूछा गया तो उनमें से कोई लोग वहाँ पे तैयार नहीं था कमरा खोलने के लिए। और बाकी जो है कि 5-7 जानवरों को वहाँ पे गड्ढे में जो है कि दफना दिया गया है। तो ये गौशाला है कि जो है कि कब्रगाह बना दिया गया है यहाँ पे। अब इसी हम सरकार सोच रहे हैं कम से कम जो सरकार उनको पैसा दे रही है तो इसकी कम से कम अच्छी से देख रेख हो। ये जो है कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान मोहम्मद नईम जी हैं, अब इनको बताइए जो है कि ये गौशाला रोज यहाँ सोच बताते हैं फलाने आते हैं, धमाके आते हैं, यहाँ पे देख रेख करने वाले और ये अधिकारी लोग हैं आते हैं कहते सब ठीक है और ठीक क्या है, यहाँ पे आके देखिए क्या ठीक क्या नहीं ठीक है। जानवर सब प्यास से मर रहे हैं, खाना पीना मर रहे हैं सब यहाँ पे। तो ये हमको भाई अब अच्छा नहीं लग रहा था। हम भाई देखते देखते अकता गए तो हमने कहा लो हम भी जाइए एक बार देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें। आपकी सरकार से प्रशासन से क्या मांग? हमें प्रशासन से यही मांग है कम से कम जब सरकार इनको योगी आदित्यनाथ जी जो है कि गौशाला खुलाए हुए हैं तो कम से कम इसके लिए पैसा दे रहे हैं तो इसकी कम से कम देख रेख अच्छे तरीका से हो, इनको खाना पानी बराबर मिलते रहे। अब इनकी दवाई नहीं हो रही है, इनकी जो है कि वो अब खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है। बाकी जो है कि दिखावापन सब बनाया हुआ है कि हाँ भाई इनकी सब व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन अब जानवर मर क्यों रहे हैं यहाँ पे? डेली की डेली 5-7 जानवर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं जानवर यहाँ पे? एक सवाल हो रहा है, ये जो प्रशासन लोग ये निरीक्षण करने आते हैं क्या देखते हैं? अगर ये अब यही तो हमें भी नहीं समझ में आता कि प्रशासन के लोग अधिकतर यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ आने जाने वाले देखते हैं कि भाई अब यहाँ पे जो है कि प्रशासन आया हुआ है, कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, उनकी पता नहीं वहाँ तक जाते कि नहीं आते, उनको कमरा बंद उनको क्या दिखाई पड़ेगा? आखिर जब जानवर कमरा क्यों बंद करते हैं? यही तो नहीं समझ में आया कि कमरे में क्यों बंद किया जा रहा है। अगर प्रशासन आ रहा है तो उनको दिखाइए, या प्रशासन जो आ रहा है यहाँ पे उनको तहकीकात करने के लिए तो देखता क्यों नहीं उनको? कितने जानवर थे अंदर जब आपने देखा? कम से कम 7 जानवर थे उसके अंदर में और वो एकदम पड़े हुए थे। उनको ये नहीं पता था कि मर गई, सांस चल रही उनकी, बस सांस चल रही। हाँ, कि उनको मतलब कोई देख ना पाए, उनको देख ना पाए, कोई भी अधिकारी है या कोई भी है उनको देख ना पाए जो है कि ये क्या कहते। बाकी जो बहिरे का मामला हो तो अपन बाहर जा के ठीक कहते हैं, लेकिन जानवर सब जो मरने लायक हो जाते हैं या वो जो है कि खाने के लिए नहीं पा रहे हैं, कमजोर हो गए, उनको अंदर कर दिया जाता है। सरकार से मांग है कि अब इनके ऊपर जो है कि गौशाला की जो है देख रेख में जो कमी हो रही है उसको पूरी किया जाए। क्यों कमी हो रही है? जब सरकार पैसा दे रही है क्यों इनको खाना और चारा नहीं मिल रहा है? व्यवस्थाएं जो हैं खान पान भी उचित है, लेकिन उसमें समस्याएं जो आती हैं वो जो बड़े पशु हैं, बड़े पशु छोटे पशु को जो है धक्का मार देते हैं तो वो खाना खाने के लिए नहीं जा पाते। इस वजह से वो खाना खाने में असमर्थ होने के नाते वो बैठक ले लेते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं।
उनकी लेकिन ग्रामीणों का कहना है वो बंद कमरे में रखा गया था। नहीं, बंद कमरे में नहीं रखा जाता है। बंद कमरे में जो है वो पशु उनको कुत्ते और कौओं से बचाव के हेतु उसमें रखा जाता है। तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी तो रहते हैं, वो सरकार की तरफ से वो देखभाल क्यों नहीं करते? नहीं, सुरक्षा कर्मी रहते हैं, लेकिन कौओं का अटैक इतना ज़्यादा रहता है कि वो एक बार हटाते हैं फिर दोबारा उसी पे आकर के बैठ जाते हैं। देखा वो घायल नहीं, नहीं, घायल नहीं है, लेकिन वो घायल हो जाएंगे। जैसे वो बाहर अगर असक्त रहेंगे तो वो उनके पास कौवे बैठ करके उनको नोचना शुरू कर देते हैं जिंदा रहने के बावजूद। नहीं, इलाज वहाँ पे जो है जितने भी पशु असक्त पाए जाते हैं उनका इलाज किया जाता है। देखिए, प्रतिदिन डॉक्टर का नहीं है, एलियोज का होता है। एलियोज प्रतिदिन जाते हैं वहाँ पे, डॉक्टर भी विजिट बराबर करते हैं। मेरी आज भी विजिट हुई है सुबह, आज भी मैं वहाँ गया हूँ। साफ सफाई की व्यवस्था सब कुछ देखा है मैंने। बिजली नहीं थी, पानी अभी आधा था वहाँ पे। अभी दोपहर में उन्होंने बताया कि जब बिजली आ जाती है तो पानी चलता है। मैं डॉक्टर सुजीत सिंह हूँ, मेरा पद है पशु चिकित्सा अधिकारी। आई तो जी।